अचानक लड़के की पैंट पर हंसी आने लगी और वे झगड़ने लगे। फिर लड़की ने उस पर कदम रखा और कहा कि वह उसके साथ एक छोटा सा खेल खेलना चाहती है और फिर धीरे से अपनी स्कर्ट उठाई। पहले तो मोटे लड़के ने मना कर दिया, लेकिन वह जीशी के मनाने का विरोध नहीं कर सका और दांत पीसते हुए अपनी पैंट उतार दी। अप्रत्याशित रूप से दोनों ने उसका मजाक उड़ाया। इससे मोटा लड़का क्रोधित हो गया और वह उसके साथ एक खेल खेलना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने मार्शल आर्ट की नैतिकता का पालन नहीं किया। गुस्से में वह जल्दी से बाहर भाग गया। हालांकि जीशी ने हार नहीं मानी और उस पर हंसता रहा। उसे नहीं पता था कि उसका आत्मघाती व्यवहार उसके लिए आपदा लाएगा। अगले दिन जीशी साइकिल से घर गया। खाली रास्ता अचानक उसे अजीब लगा। उसने बहुत तेजी से पैडल चलाया, लेकिन अगले ही पल मोटा लड़का अचानक बाहर आ गया। इससे पहले कि जीशी कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, ज़्याओ पेंग ने उस पर हमला किया और जीशी को अपने पैर फैलाकर जमीन पर गिरा दिया। उसे मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा देखकर ज़्याओ पेंग अभी भी उसे जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह बिना कुछ कहे चला गया और अपनी साइकिल नीचे फेंक दी। जीशी घबरा गया और ज़्याओ पेंग से माफी मांगता रहा, लेकिन इस समय ज़्याओ पेंग पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने एक पैर से जीशी के शरीर पर कदम रखा। चाहे जीशी ने कितना भी संघर्ष किया हो, यह बेकार था। उसने अगले ही पल उसे लात मारी और वह मौके पर ही मर गया। फिल्म यहीं खत्म हो गई।